शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस दिन व्रत करना चाहिए। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्रत है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से दो संतों के बीच में एक आध्यात्मिक डिबेट लेकर आए हैं। इस डिबेट में हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से कोई लाभ मिलता है या नहीं। इस डिबेट में एक तरफ हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। किसका ज्ञान उत्तम है, आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की आध्यात्मिक विचार। जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल, हमने अपने से कहा था ना, हम कल बताएंगे, तो शुरू वहीं से कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, जो पूरी वर्ष, काफी लोग होते हैं जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो जो फल शिव जी का पूरे साल भजन अभिषेक इत्यादि का है, जो मनुष्य करते हैं, अगर वही मनुष्य सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन कर ले, तो उतने में ही उसको वो फल मिल जाता है। बोलो राधे। यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्चना। मेरी अर्चना करने में मात्र शिवरात्रि में वो फल मिल जाता है। इसलिए किसी भी सनातनी को शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस दिन व्रत करना चाहिए। जो बीमार है उन पे बात लागू नहीं है, जिनकी दवाई चल रही है, जिनकी कोई औषधियां चल रही हैं, उन पे ये बात लागू नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगर रह सकते हो, आपकी दवा कोई ऐसी कोई फ्रूट्स वगैरह खा के भी हो सकता हो, तो वो उस दिन, एक दिन क्या होता है, थोड़ा शुगर बढ़ जाएगा, 2-4 सेंटीमीटर बढ़ने दो, क्या होता है। दूसरे दिन फिर कुछ हैवी खा लो जिससे उसे कंट्रोल किया जा सके। इंजेक्शन भी लगवा लेते लोग, दवाई भी ले लेते, और थोड़े दूसरे दिन थोड़े और, मतलब जो आप अगर अरेंज कर सकते हो तो। नहीं कर सकते हो तो बीमार लोगों के लिए ये बंदिश नहीं है। लेकिन जो बीमार नहीं है, जिनका शरीर स्वस्थ है, देखो कितना बड़ा फल भगवान शिव कह रहे हैं। पूरी साल भर जो शिव जी पर अभिषेक करे, उसका जो फल है वो एक दिन में मिल जाता है। हाय हाय, कलयुग के लोग कितने आलसी, कितने निकृष्ट, कितने अपने ही नाश को अपने हाथों से निश्चित करने वाले लोग हैं। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। भगवान शिव का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ में इसकी पुष्टि की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। देखिए, तो छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट दड़ी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए। और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है, काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला, पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में, जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर, और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्रत है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है।
उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। देखिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23, 24। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस।